Here we go. Everything you need to know about refugees. कुछ बनाया यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप है क्या? एक कैंडल की लो से मिडिल वाली कैंडल की प्रीवियस कैंडल के हाई तक, या बीरिश जब होगा तो ऊपर वाली कैंडल के लो से थर्ड कैंडल के हाई तक के दरमियान का जो फ़र्क है वो गैप, वो इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अगर इनकी विक्स ओवरलैप कर जाएं ऐसे, यानी कि इनमें कोई फ़र्क ही ना रहे, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर इनकी विक्स में फ़र्क हो और इस मिडल वाली कैंडल की बॉडी में एक गैप आए, तो इस गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप के नाम से, और हम इसे मार्क करेंगे यूं, और इसका एक मिडिल पॉइंट उठाएंगे। क्यों ज़रूरी? ये एक बुलिश है, इसका वाइस वर्सा बीरिश कर लीजिएगा। एक अगली कैंडल जो है, ये थर्ड कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल आती है इसके लो तक, और ये पूरा गैप कैंडल क्लोज करके क्लियर कर जाती है। तो ये क्या गैप वैलिड रहा कि नहीं? आंसर इज इट इज स्टिल वैलिड। अगर इस विक को ओवरलैप नहीं किया तो इट इज स्टिल वैलिड। हम अगली जो है वो कैंडल का वेट करेंगे, वो क्या रिस्पांस देती है। अगर वो पॉजिटिव रिस्पांस देती है ऊपर की तरफ, तो देन हम एक बाइंग डायरेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर वो नीचे ही की तरफ ही अपना क्लोज करती है बॉडी, सो ये एक फेयर वैल्यू गैप जो बेरिश था, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, और ये बुलिश था जो ये बेरिश सेंटीमेंट में तब्दील हो जाएगा। अब वैलिड कब कब रहेगा? तो वैलिड रहेगा तब, मोस्ट वैलिडिटी पहले इसकी उठाते हैं। अब आप नोट कर लें कि मोस्ट वैलिड कब है, जब इसकी बॉडी इस गैप से ऊपर क्लोज करे और इसकी विक इस गैप के कांस्टेंट इंक्रोचमेंट यानी 50% ऑफ दिस गैप तक आके लगे। सो विल बी सीइंग अ स्ट्रॉन्ग बाय मूव। इसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग बाय मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये विक, बॉडी तो ऊपर क्लोज ही होती है, लेकिन ये विक पूरी इसे बैलेंस कर देती है, सो ये हमारे पास एक पूरा बैलेंस फेयर वैल्यू गैप होगा। और जहाँ पे पहला सेंटीमेंट विक का 50% पे 100% बुलिश था, चांसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी बुलिश थे, इस केस मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100% से 80% पे आ जाएंगे। सो ये भी एग्रेसिव बाइंग मूव शो करता है। ओके, इसके बाद अगर इसकी बॉडी इसके 50% पर क्लोज होती है और विक इसे फिल करती है, सो ये एक बाइंग सेंटीमेंट है। ये भी एक बाइंग सेंटीमेंट है, बुलिश सेंटीमेंट है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर इस कैंडल की बॉडी
100% इससे नीचे क्लोज करती है और इसे इस वीक को ओवरलैप कर देती है, तो यहीं पे ये वैलिड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। यू कैन टेक योर एंट्री एट दिस पॉइंट। आप इसकी रिट्रेसमेंट का वेट बेशक ना करें, अगली कैंडल का वेट ना करें। तो अब नैरेटिव का अगर डिस्कस करें हम, इसके पीछे क्या होगा, तो नैरेटिव जो है वो इस बेस पे है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप कौन से बाइस में है, कौन से लेवल पे है, और कौन सी प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है। तो अगर मार्केट का बाइस आपके लिए बियरिश है, सो एक्सट्रीम प्रीमियम का या इक्विलिब्रियम का फेयर वैल्यू गैप आपके लिए वैलिड तरीन है बियरिश मूव के लिए। ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, अगर आपका बाइस मार्केट का बुलिश है तो आपके लिए एक्सट्रीम डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम का फेयर वैल्यू गैप वैलिडिटी है। मगर अगर आपके लिए सेंटिमेंट बियरिश है और आप पहले फेयर वैल्यू गैप के मुकम्मल फिल होने पर अपना बायस चेंज कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, सो आपसे बड़ा बुलशिट कोई नहीं। बिकॉज याद रखना, बायस में पहला फेयर वैल्यू गैप फिल होने पर कभी बायस चेंज नहीं होता। रिमेंबर, किसी भी मार्केट के मूव में मार्केट मेकर मॉडल के पहले फेयर वैल्यू गैप ज़्यादातर फिल होता है और वो एज आ सपोर्ट जाहिर करता है दूसरे बाइस के लिए। तो अगर आप बुलिश जा रहे हैं तो पहला फेयर वैल्यू गैप आपका बियरिश होगा, और अगर आप बियरिश जा रहे हैं तो पहला फेयर वैल्यू गैप आपका बुलिश होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बड़ी डीप इनसाइड हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आपको इस टाइम, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फॉर यू एट द मोमेंट, एंड आई ट्राई कि मैं जितना से सिंपल बेसिक ग्राउंड तक रख सकूं आपके लिए। सो आपके लिए स्कैल्पिंग मूव अच्छी होती है कौन सी, जिस पे आपका पहला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो, CIST हो, अपोजिंग लिक्विडिटी को हंट करेंगे, फ्लॉप आ जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप यही समझ रहे हैं कि एक मूव पे आपका पूरा बाइस चेंज हो जाएगा 1 मिनट के स्कैल्प से, so you are completely wrong. Hopefully you are getting my point. Next time we will have a real talk.